बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सफ़ेद चने का पुलाव। और इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए और आपने क्या करना है। सबसे पहले मैंने इसमें चावल लिए थे 2 गिलास। मैं आपको चावलों का बताऊंगी। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में रख दिया था, धो के, और इसमें रख दिया था, भिगो के रख लिया है चावलों को। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए है वो है सफ़ेद चने। सफ़ेद चने भी मैंने 3 घंटे भिगो के रखे थे पानी में, और फिर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में बॉईल किया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको विसल के बाद पकाया है। और अब ये इतने हैं कि ये ना तो बहुत नरम है और ये इतने गल गए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल नरम नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब सफ़ेद चनों को उबालें और उनका जब आपने या सालन या चावल बनाना है तो आपने उनको इतना ज़्यादा नहीं पका देना कि वो बिल्कुल फिर चावलों में या सालन में वो बिल्कुल जो है वो गल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपने उनको सख्त रखना है। चने आए फिर शुरू करते हैं। इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ, और इतना हो कि आपका नीचे जो है पेंदा वो ऑयल से कवर हो जाना चाहिए ताकि सही तरह से इसमें चावल पक जाए। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में मैंने मोटी इलायची ले ली है, दालचीनी ले ली है, लौंग ली हुई है और काली मिर्चें ली हुई हैं, और इसको मैं अब इस ऑयल में डाल रही हूँ। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और उसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनके मैंने स्लाइस बिल्कुल बारीक से काट लिए हैं, और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल में। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब प्याज को आपने इतना अच्छा जो है डार्क ब्राउन कर लेना है ताकि जो चावलों में कलर आएगा वो इन्हीं प्याज की वजह से आएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छा सा फ्राई कर लें। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि इसका ये प्रोसेस थोड़ा अब कम हो जाए। अब इसमें मैं सफ़ेद चने डाल रही हूँ। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और इसमें मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। मैंने 2 अदद लिए थे और इनको मैंने बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, और 2 खाने के चम्मच इसमें साबुत खुश्क धनिया, और 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ का डाल रही हूँ। ये सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। एक खाने का चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और ये चटनी है पुदीने की, और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों को मिक्स किया हुआ है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ये चटनी ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ताकि ये पानी जो इसके अंदर नज़र आ रहा है वो खुश्क हो जाए। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें दही का डाल रही हूँ,
और इसको अच्छी तरह से भून के फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। मैंने 2 गिलास चावलों के हिसाब से आपको बता रही हूँ। 2 गिलास चावलों में मैं इससे डबल क्वांटिटी में पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 4 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करने लगी हूँ और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। अब इसमें मैं चावल ऐड करने लगी हूँ। चावल इसके अंदर मैंने डाल दिए। अब आपको इसमें चम्मच हिलाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका चावल टूटेंगे। और इसको अब आप मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे चावल को, और आप साथ साथ देखते रहेंगे कि पानी खुश्क हो जाए और चावल की जो है वो गल जाए। तो इसको मैं दोबारा से ढक रही हूँ उस वक्त तक कि पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 10 मिनट ये लेंगे। ये देखिए चावल अपना लंबे हो रहे हैं और पानी अभी है। इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और चावल जो है अभी पूरी तरह से पका नहीं है, कच्चा है ये। इसको पकने देते हैं। व्यूअर्स, पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल मैं लो फ्लेम में इसको दम पे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि चावल बहुत अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। ठीक है, अब इसको मैं लो फ्लेम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए कवर करके। देखिए चना पुलाव तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारे चावल आप एक दफ़ा हिला लें ताकि चावल जुड़े नहीं इस तरह। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार चना पुलाव तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।